के मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं और उन्हीं के लिए ही करते हैं। वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाते हैं। आज भी अगर हम भी अगर अपने आप को उनकी जगह रखें तो हमारा जीवन भी हमारे बच्चों के लिए ही है। हम इतनी जिद्दोजहद किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और चूंकि बच्चे के लिए हम तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो चीज हम कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग भावनाओं में बहकर हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम गलत ऐसा कुछ कर लेते हैं जिसके कारण उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संभावना हो सकती है अगर हमने अभी से ही ध्यान नहीं दिया। आपने जिस तरीके से हमारे बच्चों के बारे में बताया कि आज हमारे बच्चे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ना। इस कॉल पे हम हर चीज को लेके बात करते हैं, अपनी सेहत को लेके, लेकिन एक सबसे बड़ा टेंशन जो माँ को होता है बच्चे के बिहेवियर को लेके, है ना। तो उसको लेके भी एक एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए कि बच्चा अगर बिहेवियर उसका सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको टेंशन देने वाला है और कोई कंप्लेन करके कर रहा है बार बार, तो आपको समझना है उसके शरीर के साथ, उसके ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। बट ये कब समझ में आएगा? जब आपको उसका नॉलेज होगा। वरना हम अपने बच्चों को ही मारपीट करते घर के अंदर कि ऐसे तूने क्यों बिहेव किया, हाँ, और खुद ही टेंशन लेते रहते हैं। मैं इतना समझाती हूँ, इतना सब कुछ इसके साथ बिहेव अच्छा करती हूँ, फिर भी ये समझता नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये आज के नॉलेज के थ्रू हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज जिन देखिए, ऐसा नहीं है जिनके पास बच्चे नहीं है तो वो सोचेंगे कि मैं क्यों सुनूं, या जो जिस प्रॉब्लम के लिए आज सॉल्यूशन के लिए इस कॉल पे आए हैं और वो ये सोचेंगे कि आज तो बच्चों के बारे में बताया जा रहा है और मेरा तो यहाँ पे कोई हल नहीं। ऐसा मत सोचिए, आपके हल के बारे में जरूर बात होगी, बट आपको लास्ट एंड तक कॉल को लीव नहीं करना है। तो जो भी प्रॉब्लम को लेके आप सॉल्यूशन चाहते हो तो कॉल को 1 आवर के लिए आपको सुनना ही सुनना है। इसी कॉल के बीच इन बिटवीन जो एक्सपीरियंसेस होंगे तो आपके लिए जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज हम बच्चों की हेल्थ को लेके बात करने वाले हैं, बट हमें पता ही नहीं कि बच्चों में ऐसी क्या डिसेबिलिटी होती है, ऐसी क्या दिक्कतें होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में बहुत सारे मतलब चढ़ उतार आते रहते हैं। तो ऐसे चढ़ उतार किस रीजन से आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। जैसे एक आपने सुना होगा एडीएचडी के बारे में। अब ये एडीएचडी है क्या, है ना, ये एडीएचडी है क्या? कितने लोग अपने बच्चे को घर में एक जगह बैठ के ऐसा मतलब देख रहे हो? मतलब पुराने टाइम में तो बहुत ही शांत स्वभाव के, कभी भी वो माँ बाप पे चिल्लाएंगे नहीं और एक रिस्पेक्ट करते थे। अब वो टाइम चला गया, है ना, क्योंकि अभी हम ये सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं कि हर चीज बच्चों को घर बैठे ही मिल रही है ना। तो इस टाइम के बच्चे अपने बिहेवियर में इतने सारे मतलब बच्चा क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं एक जगह टिकता है, क्यों चिड़चिड़ ज्यादा कर रहा है, क्यों माँ बाप का मतलब वो सुन नहीं पाता है? तो उसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं एक एडीएचडी नाम का एक डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डेफिशिएंसी, मतलब ध्यान केंद्रित न कर पाना, है ना, अटेंशन डेफिशिएंसी और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इसको ध्यान से इसके सिम्टम को समझना है। क्या आप अपने बच्चों के अंदर ये देख पा रहे हैं? तो उसके बारे में आज हम सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। बस कॉल पे स्क्रीन के सामने आ जाइए, क्योंकि आज का वेलनेस वेडनेसडे है और हम डिटेल में इस एडीएचडी के बारे में, सिम्टम के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में, कारण के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में और सुन के भी इस कॉल पे हम हेल्प करने वाले हैं। तो जरूर आज मैं कुछ स्क्रीन पे देखिए चीजें शेयर करूंगी और आपको समझना है कि ये एडीएचडी के सिम्टम क्या आप अपने बच्चों के अंदर अगर देख रहे हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एडी आज हमारा डाटा जो बताता है, मतलब सर्वे जो हम करते हैं फैक्ट और रिसर्च के तौर पे, कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड हमें बताता है 2022 का कि हमारा एक साल में 11,396 जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अब सुसाइड अटेम्प्ट करने के पीछे माँ बाप उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में समझ नहीं पाते, है ना। और घर में भी नहीं समझ पाना, बाहर भी नहीं समझ पाना, तो वो कुछ ना कुछ क्राइम कर बैठते हैं और वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें इसीलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, सुनना है, सॉल्यूशन लेना है और उसी के बाद हमें लीव करना है। तो देखिए, कहा जाता है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन
मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीतेगा। तो प्लीज आप अपने बच्चों के अंदर जो दिमाग में जो चल रहा है, उनके बिहेवियर में जो चल रहा है, उसके बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में एडीएचडी है क्या, आप कैसे समझोगे? अगर आपका बच्चा एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है, बार बार उस जगह से उठ रहा है, आप चाहे कितना भी उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो बार बार एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी के साथ सेम ऐसा ही होता था कि मैं बहुत कोशिश करती थी, बहुत सारा होमवर्क आता था, लेकिन मैं उसे एक जगह टिका नहीं पाती थी। तो मैंने क्या सहारा लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए ट्यूशन ढूंढी, लेकिन ट्यूशन में भी सेम वही हाल हुआ। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, लेकिन उसके पास वहां पे भी मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, जो आज मुझे इस एजुकेशन के तौर पे मिला है, जो मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। तो आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है ना, वो चीजों को भूल जाता है। कितनी बार ऐसे होता है, आप थोड़ा सा आपके अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्या आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है? आपके बच्चे भी ऐसे ही सुन नहीं पा रहे, चीजों को भूल जा रहे हैं? कोई भी काम करने के लिए कहा, या कोई भी घर के छोटे मोटे हम जैसे काम बताते हैं, घर को ऑर्गेनाइज करना, वो नहीं कर पाते। उनके खिलौने जो होते, जो खेलते हैं, वो सही ढंग से रखे, वो नहीं कर पाते। इतनी छोटी छोटी चीजें वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा लक्षण को समझना है कि उनके ब्रेन में ऐसा क्या चल रहा है, क्या कमी है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। फोकसफुली वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कभी भी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ काफी कंप्लेंट्स आ रही है, आप कहीं रोड पे उनको अपने साथ लेके जा रहे हो तो वो दौड़ने लगता है, आपकी बात नहीं मानता है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिविटी के, अटेंशन डेफिशिएंसी और हाइपर डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। अगर हमने इसको सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये बड़े चल के भी बहुत ज्यादा उनको जॉब में, उनकी जॉब में दिक्कतें आनी शुरू होती है। वो फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई में नहीं फोकस कर पाते, वो बड़े होकर भी चीजों को भूलते रहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि एडीएचडी है क्या, इसके लिए सोल्यूशन क्या होता है। हमेशा वो चिंतित रहते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे व्यक्तियों को आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि ये बात नहीं करता, ये ऐसा क्यों, टेंशन में ही दिखता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? हम किसी को भी बाय फेस अज्यूम करने लगते हैं, लेकिन उसके इंटरनल हेल्थ क्या इश्यूज है, मतलब क्या उसके ब्रेन में ऐसे केमिकल प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, उसके बारे में हमें कोई कुछ डिस्कस नहीं करता है ना। तो हम बहुत जल्दी चिढ़ भी जाते हैं। किसी पर्सन से भी आपने कई बार बात करी होंगी, तो वो बहुत जल्दी हाइपरली रिएक्ट करने लगता है, समझने से पहले ही। आप क्या पूछ रहे हो और उसके पहले ही वो चिढ़ जाता है। तो ऐसे इसमें देखिए, ये कुछ पिक्चर्स है, इसमें भी आप अपने बच्चों को रिलेट कर पाओगे कि अगर हमने इसको सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे चाइल्डहुड से ये एडल्टहुड में, मतलब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें कितने सारे फेल्यूर्स आने लगते हैं। इसीलिए इसको केयरफुली हमें इस सेशन को सुनना है कि क्या सोल्यूशन इसका रहने वाला है, जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। देखो, कई बार आप ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना, अपने आप को एक जगह नहीं फोकसफुली बैठ पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं, तो ऐसे लोग आगे चल के जॉब में उनको फेल्योर ही मिलता है, मतलब फेल्योर मिलता रहता है। तो वो काफी निगेटिव हो जाते हैं। वो कई बार उनका ना जैसे मल्टीपल इंजुरीज जैसे वो ड्राइव कर रहे हैं, तो कई बार वो उनके साथ कुछ न कुछ एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है। बहुत ही मतलब हार्मफुल है ये सिचुएशन जो उनके ब्रेन में हो रही है। कई बार वो नहीं समझ पाते, उनको हम सोसाइटी वाले, हम लोग घर के पर्सन, तो वो ड्रग्स के एडिक्ट भी चले जाते हैं। इसीलिए ये हमारा, मैंने जो डाटा बताया कि ऐसा हर साल इतना सारा जो डेथ रेशियो इनके मतलब साथ हो रहा है, तो वो दिन ब दिन हमारी सोच समझ नहीं है इस प्रॉब्लम को लेके करके ये बढ़ते जा रहा है। तो क्रिमिनल इसमें जाने वाले बच्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिपीटेटिव फेलियर आने से भी ये दिक्कतें आने लगती है। जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स दिखाए, स्पेशली ऐसे सिम्टम्स किन बच्चों के साथ होते हैं, थोड़ा सा और एक स्क्रीन में दिखा देती हूँ कि ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि जो हमारे इस तरीके से, इस हेल्दी तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पाता है। जो डिसऑर्डर है, ये जो प्रॉब्लम है जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये ब्रेन से रिलेटेड है ना। तो अब ये ब्रेन से रिलेटेड यानी हमारा बेचैनी होना, हमेशा घबराहट फील होना, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। एक जगह ना टिकना, ध्यान केंद्रित करने में समस्याओं में हमने, और व्यवस्थित तरीके से काम न करने की एक ब्रेन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये ब्रेन का मैं ना थोड़ा सा आपको ये एक वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ, एक हेल्दी ब्रेन की एक्टिविटी क्या होती है। हाँ, आप
आपने सही सुना। हम अपनी लाइफ में अक्सर कुछ बहुत ही कमाल की चीजें कर पाते हैं। इसका कारण है हमारी बॉडी का जरूरी हिस्सा जो है हमारा ब्रेन, की मदद करता है हर जरूरी चीज जानने में। ब्रेन आपकी बॉडी का मालिक होता है। और एक स्क्रीन में तो दिखा देती हूँ कि ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि जो हमारे इस तरीके से, इस हेल्दी तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पाता है। ऐसे मतलब 3 मेजर रीजन है जो मैं आपको शेयर करूंगी कि ब्रेन के साथ जो केमिकल रिएक्शंस होती है और उसकी वजह से वो उस तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं। देखिए ये हमारा ब्रेन है और इसमें ना 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक डोपामाइन, एक होता है नॉरपाइनेफ्रिन। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है बट हमें नाम के पीछे नहीं जाना है। हमें ये समझना है कि ये 2 केमिकल्स हमारे शरीर के साथ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्पेशली इन बच्चों के अंदर ये दोनों डोपामाइन और नॉरपाइनेफ्रिन, ये 2 केमिकल बहुत कम रिलीज होते हैं। अब इन 2 केमिकल का मेन मतलब काम क्या है हमारे ब्रेन में। जैसे आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा, हम चलने के लिए हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट काम करता है, हम इमोशंस के लिए कौन सा पार्ट काम करता है। सेम ये जो 2 हार्मोन्स है, ये जो 2 केमिकल्स है हमारे जो रिलीज होते हैं, इसकी कमी की वजह से, अब ये कमी किन कारणों की वजह से आती है वो मैं आगे बताऊंगी, बट ये कमी की वजह से ये किस किस चीजों को आपके कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले डोपामाइन। आपने कई बार सेशन में डोपामाइन के बारे में सुना होगा ना। ये हमारा कौन सा हार्मोन है? एक प्लेजर केमिकल हार्मोन है ना। बहुत आनंद देता है, हमें प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है कोई भी काम करने के लिए। बट इन बच्चों में बाय बर्थ ही या फिर कुछ माएँ अपने प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे उनको शौक होते हैं, मान लो स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, या फिर गुटखा, पान, तंबाकू, ऐसी चीजों की वजह से ये न्यूट्रिशन प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में ये बाय बर्थ ही उन बच्चों में डोपामाइन रिलीज होने की कार्यक्षमता मतलब कम हो जाती है। तो देखिए हम प्रेगनेंसी में क्यों अलर्टनेस, मतलब क्यों हमें अवेयर होना चाहिए कि क्या चीजें, भले ही आपके शौक है लेकिन उन दिनों में आपको क्यों कंट्रोल करना है, क्यों एजुकेटेड रहना है। तो हम जिंदगी भर उस बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, एक क्राइम कर बैठता है वो बच्चा। तो देखिए एक माँ को अपनी प्रेगनेंसी में एक अच्छा डाइट लेना, साथ में बच्चा डिलीवर होने के बाद भी उसको एक अच्छा डाइट देना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एक अच्छे डोपामाइन को रिलीज करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो हो गया कि माँ ने प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे मतलब ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन करना जिसकी वजह से ये दोनों हार्मोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होते हैं। एक है बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर्ड हो जाना, मतलब 7th मंथ में 8th मंथ में जो बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी होती है जिसके साथ साथ बच्चे का वजन भी काफी कम होता है, उस कंडीशन में ये दोनों हार्मोन बहुत कम रिलीज होते हैं, है ना। तो ये मेन मेजर रीजन हमारे मतलब एक इसमें मतलब साइंटिस्ट का एक वो है, उसमें कहा जाता है कि इन दिनों में हमें इसलिए एक पोषण भरा आहार और एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक माँ को देना बहुत जरूरी होता है। साथ में वो जो पोषक तत्वों से कमी वाला आहार जो लेती है तो उसके बच्चों में ये डेफिशिएंसीज आने के बहुत मेजर चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये डोपामाइन और ये जो हमारा नॉरपाइनेफ्रिन ये जो हार्मोन है ये बहुत कम रिलीज होता है। अब देखिए डोपामाइन का काम तो मैंने बता दिया कि ये आनंद, प्रेरणा, उत्साह देता है हमें हर काम को करने के लिए। अब नॉरपाइनेफ्रिन ये हार्मोन जो होता है जो ब्रेन में बहुत अच्छे से हमें वर्क करने के लिए हेल्प करता है, इसका मेन काम क्या है? स्ट्रेस और अलर्टनेस। जो हम बोलते हैं ना कि बच्चा हमेशा तनाव में रहता है, बात नहीं करता, इतना हाइपर हो जाता है, अलर्टनेस नहीं होता है, तो ये भी एक हार्मोन उन बच्चों में कम रिलीज होता है जिसकी वजह से ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। समय से मतलब जिस समय मैं आया था तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था, 120 kg था, और प्रारंभिक दौर में ही अभी तक मैंने 35 kg वेट लॉस की। इसी के साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी यहाँ से इंट्रोड्यूस किया। और मेरे बच्चे जो थे पहले ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थे और कहीं ना कहीं वो गुस्सा उनको बहुत ज्यादा आता था, वो इतने ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे थे कि कुछ भी वो करने को मतलब हाइपर एक्टिविटी में शामिल होने लगे थे, वो कंट्रोल नहीं हो पाते थे। तो फिर मैं यहाँ से जब एजुकेशन लिया, प्रॉपर ये सारी चीजें की, फ्यूल ऐड किया, तो आज की डेट में मेरे बच्चे, दोनों बच्चे जो है बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत अच्छे से अभी अपना वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा चीज मुझे यहाँ पर इस कॉल से मेरे तो मेरे बच्चे भी अब जो एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, एनर्जेटिक के साथ साथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो देने लगे, प्लस जहाँ वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे वो एकाग्र होने लगे। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इस कॉल से यहाँ पर
मुझे और मेरी फैमिली को मिला, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। सर आपने क्या करेक्शन किए जो आपके बच्चे आपकी मतलब इतना अच्छा उनके बिहेवियर में चेंजेस आया है? यस, सबसे अच्छी मैं चीज बताता हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा था वो बहुत ओबीज होने लग गया था। ओबीज मतलब बहुत हेल्दी होने लग गया था। हेल्दी से मतलब ये कि स्वाभाविक है, माँ बाप के लिए सारे बच्चे हेल्दी होते हैं, चाहे कितना भी वेट बढ़ जाए वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि बगैर नॉलेज के मैं बहुत सारी चीजें उनको मैं देता था। बच्चे ने बोला मैगी खाना है, मैगी, ठीक, चिप्स खाना है, चिप्स, ठीक, और पिज्जा बर्गर, तो ये पिज्जा जरूर खाते थे और बर्गर तो नहीं खाते थे, और साथ ही चाट, मतलब है कि ये सारी चीजें होती थी, यानी जो होटलिंग में होती थी, ये सारी चीजें मैं अपने बच्चों को भी देता था। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी गलती के कारण मेरे बच्चे में ये सारी चीजें आने लगी थी, मतलब है कि ओबीज होने लगे थे, हाइपरटेंशन होने लगे थे। लेकिन जब मैं इस फैमिली का पार्ट बना, यहाँ से एजुकेशन लिया, और एजुकेशन के बाद मैंने अपना किचन करेक्शन किया। पहले मैं मैगी के बड़े बड़े पैकेट लेके आता था, बहुत बड़े बड़े, जितना भी बड़ा पैकेट हो जाता, 2 या 3 पैकेट आते थे, और इवन मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया था मैगी कैसे बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों को टाइम की कमी या कुछ के कारण, तो ये सबसे 2 मिनट का घंटा बच्चों को भी हम सिखाई देते हैं कि ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये भी मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया था, और बच्चे जब भी इच्छा हुई गए किचन में, अपने हाथ से बनाए, और 2 मिनट में वो तैयार कर लेते। लेकिन ये मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, मैं इस कॉल पर स्वीकार करता हूँ, यह मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, और जिसके खामियाजा जो मुझे मिला कि वो बहुत ज्यादा, यानी 45 केजी का हो चुका था, इवन 8 इयर्स की एज में, मतलब इतना ज्यादा ओबीस 45 वेट ओवरवेट हो चुके थे। बिल्कुल, हाँ, इतना ज्यादा ओबीस हो चुका था। तो फिर एक्स्ट्रा वेट हो गया था। हाँ। बिल्कुल, तो फिर यहाँ से मैंने सारी चीजें करेक्शन की। इवन फिर मैंने जो एक्टिविटीज लेस हो चुका था, क्योंकि मैं उनको मोबाइल भी दे देता था, कहीं ना कुछ कमियों के कारण। इवन मैं अपनी टीवी लगा दिया था, उसमें जियो का कनेक्शन दे दिया, है ना, वायरलेस, मतलब है कि फाइबर का कनेक्शन दे दिया। तो वो दिन भर टीवी देखते थे, और दूसरी चीज है कि दिन भर बैठ के टीवी के ही सामने खाना भी खाते थे। खाना भी जो है वो टीवी के चालू कर लिया, और क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये नहीं पता, खा रहा है वो टीवी के ही सामने। लेकिन यहाँ से जो मैंने बहुत सारी चीजें करेक्शन की, मैगी खत्म, चिप्स खत्म, बाहर का खाना खत्म, ठीक, स्क्रीन टाइम कम। यस, और स्क्रीन टाइम कम हुआ, प्लस जो फिजिकल एक्टिविटीज जो मेरे बच्चे नहीं करते थे, यस, आज मैंने उनको एक एकेडमी में जोड़ दिया हूँ। सुपर। और एकेडमी में मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया, भलाई कुछ ना करें, दौड़ाते रहो। वो फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिव हो गए, और आज की डेट में वो ओबीस से अब धीरे धीरे करके आज की डेट में वो मेरा बेटा जो है 25 केजी पे आ चुका है। ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट। सुपर सुपर। सर इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहोगे? इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो मैं प्राइम टाइम को दूंगा, क्योंकि अगर प्राइम टाइम में अगर मैं ज्वाइन नहीं करता या प्रॉपर मैं सुनता नहीं, तो पक्का था कि मैं अपने बेटे को और ज्यादा ओबीस कर दिया होता। यस। और इसके साथ साथ मेरे कोच, मेंटर, सुपर कोच, ये सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और साथ ही जो यहाँ के हमारे स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत सारा नॉलेज लेकर आते हैं, इन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और मार्क्यूस सर को तो मैं एकदम सैल्यूट करना चाहूंगा। और थैंक यू सर। आप आए तो सिर्फ अपना वजन कम करने के लिए, लेकिन आज आप अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी और बहुत अच्छे से वो कर रहे हो, मतलब डिसीज फ्री तो है, स्ट्रेस फ्री भी हो चुके हो। जो Yes. बच्चे की हेल्थ को हम खुद अपनी हेल्थ खराब करते हुए उनकी भी हेल्थ की मतलब जिम्मेदार थे हेल्थ खराब करने के लिए, है ना, क्योंकि हम भी उनको कहीं रोक नहीं पाते थे, हम अपनी हैबिट्स उनको दे रहे थे। और और इसके चलते पता है क्या, ये एडीएचडी का एक रीजन ये भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक अगर मैं कहूँ तो हम जो कर रहे हैं, तो हम बच्चों को भी वही सर्व कर रहे हैं, हम अपनी हैबिट उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जीन्स के साथ उनके जीन्स में तो आने ही वाला है, क्योंकि हम करेक्ट हुए तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक जो कहा जाता है उसको एक स्टॉप मिल जाएगा, है ना। तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं और मेरी फैमिली अक्सर, मतलब मेरे रिश्तेदार यही कहते थे, क्योंकि हमारे फैमिली में सारे लोग ओबीस थे, तो यही कहते थे कि ये सब खानदानी है। यस। ठीक है, तो ये जितने भी एकदम ओबीस टाइप के जितने भी हम लोग के, अगर हम लोग पानी भी पियेंगे ना तो हम लोग ओबीस ही हो जाते थे, ऐसा मानते थे। और ये हम लोग की जेनेटिकली थी कि एकदम सब ओबीस ही ओबीस रहेंगे। तो हम अगर प्रॉपर लाइफ को अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे करेक्शन हम करें, है ना, तो निश्चित रूप से हम ये जेनेटिक जो हमारा डीएनए में जो गड़बड़ी थी, तो इसमें जो आने वाली जनरेशन है उसको हम अच्छा डीएनए हम आगे चल के शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, और ये प्राइम टाइम बहुत अमेजिंग है।
थैंक यू सो मच सभी शेयर लोग, करने के लिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी लोग प्राइम टाइम को, यही एक मी टाइम होता है, यही एक पहला समय जो होता है जो हमारे लिए होता है। बाकी इसके बाद 1 घंटे बाद आपके ऊपर सारा आपका इन्वायरमेंट हावी हो जाता है, आपकी परिस्थितियां क्या होगी भविष्य में क्या होगा, किससे क्या सामना होना है, ये पता ही नहीं होता। अगर हमारा खुद का समय प्राइम टाइम जो है, मी टाइम जिसको बोला जाए, अगर हमारा अच्छा होगा तो बस दिन भर भी बहुत अच्छा होगा। यस अभी एक और एक्सपीरियंस हम ना अंबिका मैम का भी सुनते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके बच्चों का। तो यस अंबिका मैम, आप भी शेयर करिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं भी वेट लॉस के लिए आई थी। मुझे मेरे बच्चे मतलब बहुत चिड़चिड़ करते थे, एकदम से वो अंदर वॉशरूम में रहता था मेरा बड़ा बेटा, तो इतनी दिक्कत थी। फिर मैंने इस हेल्थी कम्युनिटी में आके मतलब मेंटली इतने पॉजिटिव हो गए हैं दोनों, मतलब ना मोबाइल चाहिए, ना स्क्रीन चाहिए, ना कुछ भी फूड नहीं चाहिए उनको बाहर का। अभी मैंने संडे को उनसे बोला कि मैं पिज्जा ऑर्डर कर लूं क्या, तो बोलते मम्मी यार एक काम करो, खिचड़ी बना लो। तो ऐसे बोलते हैं। अब उनका ना इतना पॉजिटिवनेस आ गया है मैम कि अब अच्छा लगता है। बच्चों घर का एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों के लिए तब टेंशन नहीं है कि इन फ्यूचर बच्चे बाहर जाएंगे तो उनकी खाने पीने की टेंशन नहीं है। मुझे मेन चीज ये है। करेक्ट। और ये चीज आप जब स्पीकर पे सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे उस चीज को सुनते रहते हैं, और इसी की वजह से इतना बड़ा बदलाव उनमें आता है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें करेक्ट करने लगते हैं, मम्मी आपने पानी पिया क्या, मम्मी आपने सलाद खाया क्या, है ना, वो हमारे कोच बन जाते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग। यस बोलते हैं टिफिन में मैम मम्मी की सैलेड रखना ही है आपको, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और सासू माँ को भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हमारे यहाँ मतलब टोटल 6 बच्चे हैं, देवरानी जेठानी सब डायनो किड्स बन गए हैं, सब हेल्दी हो। सुपर सुपर मैम, आपने मतलब अभी उनको जो एजुकेशन दिया और वो जो इम्प्लीमेंट आपका सुन रही हूँ, इसके ऐसा नहीं है कि एडीएचडी किसी भी एज में नहीं आ सकता। आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना ज्यादा सोशल मीडिया का हो चुका है, उसकी वजह से भी एडीएचडी के सिम्टम कभी भी आपको किसी भी एज में दिख सकते हैं। अगर आप अपने हम जो यहाँ से एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो ट्रैक बताते हैं उससे आप हट जाते हो, है ना, उससे आप एक मतलब कम पोषक तत्वों वाला खाना, जो हम मतलब बहुत ज्यादा हम पका के खाते हैं, बाहर के जंक फूड खाते हैं, अपना बच्चों का स्क्रीन टाइम, मम्मियों को भी अपने काम करने होते हैं, जॉब करना होता है, तो हम बच्चों को टीवी के सामने बिठा देंगे, खाते रहे बेटा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे अपना काम करने दे। ये जो हम हैबिट उनको हम खुद से होके उनको दे रहे, करके भी एडीएचडी के सिम्टम उनमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और पोषक तत्वों की कमी और ये बिहेवियरल चेंजेस की वजह से उनको उनके शरीर में, उनको ब्रेन में जो मैंने 2 हार्मोन की बात करी, एक डोपामाइन और एक नॉरपाइनफ्रिन, ये जो हार्मोन है इसमें कमी आने की वजह से, गिरावट आने की वजह से उनमें ऐसे हाइपर एक्टिविटी के लक्षण हम देखते हैं। तो गायत्री मैम, जरूर मैं थैंक यू सो मच। अंबिका मैम, शायद आपके एक्सपीरियंस से जरूर हमारे कॉल पे जितनी भी माएँ हैं उन सबको हेल्प मिली होगी। जो आप करते हो वही आपके बच्चे अनुकरण करते हैं और वही चीज के लिए वो डिमांड करते हैं। तो यस गायत्री मैम, आप भी शेयर करिए। मेरी बेटी मैम प्री मैच्योर डिलीवर हुई थी, उसकी वजह से ना वो बहुत वीक थी। एक तो वीकनेस बहुत रहता था उसको, अंडरवेट भी थी, और इम्यूनिटी इतना लो था उसका। हर 8 दिन में, यानी थोड़ा भी वेदर चेंज हुआ, हर 8 दिन 15 दिन में उसको सर्दी, खांसी, फीवर, और फीवर उसको इतना आता था, एकदम 104 डिग्रीज तक उसका फीवर चले जाता था अगर उसको मेडिसिन नहीं दिया तो मतलब कंटिन्यू उसको मेडिसिन उसको देते ही रहना पड़ता था। बट जब से हम लोग कम्युनिटी में आई, मैं मेरे हेल्थ को लेके कम्युनिटी में आई थी, बट जब मैंने यहाँ देखा कि बच्चों का हेल्थ भी यहाँ अच्छा होता है, मैंने उसको न्यूट्रिशन जब से ऐड किया, तो उसको ना मतलब उसका वो जो है फीवर आना हर 8 दिन में, डॉक्टर के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल जाना, वो तो पूरा बंद ही हो गया। और उसका हेल्थ भी अभी अच्छा हुआ। और मैं ना हमेशा मुझे डॉक्टर ने बोला था कि इसको अच्छा न्यूट्रिशन दो, तो मुझे ऐसा लगता था कि दूध पिलाओ। मैं उसको ना, वो नहीं पीती थी ना, मैं उसको मार के डांट के कैसे तो भी मैं उसको दूध पिलाती थी जबरदस्ती। वो एक करेक्शन मुझे यहाँ कम्युनिटी में मिला। मैंने, अब मेरे घर में दूध रहता ही नहीं है, दूध शक्कर, दूध बोर्नविटा मैं उसको जबरदस्ती पिला देती थी। लेकिन वो उसको नहीं पीना होता था फिर भी मैं पिलाती थी, ये सोच के कि उसको न्यूट्रिशन जाना चाहिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट जब से मैं यहाँ आई ना, मैं बिल्कुल मतलब उसको जब से डाइनो ऐड किया, मैं उसको न्यूट्रिशन को लेके एकदम बेफिक्र हो गई हूँ। मुझे टेंशन ही नहीं रहता कि अभी इसको मैं क्या खिलाऊं, क्या अच्छा न्यूट्रिशन दूं, क्योंकि मुझे अभी, मैं भी जॉब पे रहती हूँ, तो मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ता है कि अभी मैं ये दिन भर ये क्या खाएगी तो इसका हेल्थ कैसा रहेगा। एकदम अभी वो फिट है, उसको मुझे डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाना पड़ता है अभी।
सुपर एक्सपीरियंस है। एक ही 2 साल से 12 साल तक के बच्चों की शरीर की जरूरत की, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनकी वो जरूरत पूरे करने का बहुत ही अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। जबकि हम अपने बच्चों को पूरे दिन में इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि बच्चे ने टिफिन फिनिश किया क्या, बच्चे ने फ्रूट्स दिए थे वो खाए क्या, बच्चे ने पानी पिया क्या, लेकिन इस कॉल पे वो सुबह सुबह सुन के स्कूल जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, तो वो खुद ही हमें ही रिमाइंड करते रहते हैं। तो उनको एक समझ बचपन से ही मिलती है कि भाई पानी क्यों पीना जरूरी है, क्यों हमें फ्रूट्स खाना है, मम्मी का सलाद का प्लेट देख के वो भी डिमांड करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा यही एक सोल्यूशन है जो हम यहाँ आके जब करेक्ट करते हैं तो हमारे बच्चों में इतने अच्छे अमेजिंग चेंजेस आप देख पाते हो। अंबिका मैम ने भी शेयर किया कि उनके बच्चे में इतने बिहेवियरल चेंजेस में काफी अच्छा उन्होंने रिजल्ट पाया है। आए तो वो अपनी हेल्थ को अच्छा करने थे। गायत्री मैम बता रहे कि उनकी प्रीमैच्योर बेटी में भी काफी सारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी था, अब के लाने हैं जिसमें ये सारे पोषक था। अब एक्चुअल में बच्चे के लिए क्या पोषक तत्व देने चाहिए डेली बेसिस पे, वो भी एक माँ को मतलब टेंशन, एक काम है कि क्या क्या देना चाहिए, किस किस इसमें देना चाहिए। बट वो काम भी हमें इस कॉल पे आने के बाद क्यों हल्का हो जाता है, क्यों इजी हो जाता है। के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। बड़ी बेटी तो बहुत ज्यादा, मतलब मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं लेके जा चुकी थी इस कम्युनिटी में आने से पहले, क्योंकि वो एक जगह टिकती नहीं थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बट आज रुकिया, आज 7th में है और उसके जब मैं पेपर्स देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, काम कर रहा है मेरी बेटी के साथ। तो देखिए सोल्यूशन के तौर पे सबसे पहले हमें करना क्या है, जो कि स्क्रीन टाइम को कम कर देना है। मैं से पहले मतलब हम अपने काम अच्छे से कर पाए, इस चीज के लिए हम बच्चों को जो स्क्रीन के सामने बिठा देते हैं या हाथ में मोबाइल देके उनको खाना खिलाने की हैबिट डालते हैं, तो इसको पहले हमें कम करना है। एक सबसे पहला सोल्यूशन हमें अपने लेवल पे क्या करना है, हम जो मोबाइल देके बच्चों को खाना खिलाने की हैबिट डालते हैं बचपन से ही, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, हमें अपने काम अच्छे से करने दे। इवन हम भी उनके सामने बहुत बार मोबाइल लेके बैठते हैं तो वो हमें अनुकरण करता है। अब जो ADHD के बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो सिर्फ हमें ऑब्जर्व भी करते रहते हैं और सोसाइटी में भी वो देखते रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्क्रीन टाइम है ना उसको कम कर दीजिए। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन है जो जिसकी वजह से उसके जो ब्रेन में जो डोपामाइन और वो जो नाइरोपाइफ्रीन, ये केमिकल को ये डाउन करने के लिए, मतलब इसको कम रिलीज करने के लिए ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है मोबाइल स्क्रीन टाइम। चाहे वो टीवी का हो, चाहे उससे अच्छा उसको आप खेल कूद के एक्टिविटी में, जैसे हमारे रवि सर ने कहा कि उनके बच्चों को उन्होंने स्पोर्ट्स में दे दिया। तो बहुत जरूरी है आज की डेट में हमें बच्चों को कहीं ना कहीं खेल कूद में इन्वॉल्व करना, है ना, ग्राउंड में भेजना, खेलने के लिए भेजना। बस तो ये सबसे पहला आपको इम्प्लीमेंट ये करना है। देखिए दूसरा, मोबाइल हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स को, इवन मेरे घर में भी, मैं नहीं रोक पा रही थी अपने हस्बैंड को कि हर बार वो टीवी देखते हुए ही खाना खाते थे। तो इसको जब इस फैमिली का पार्ट बनी, यहाँ से वो सुनते गए तो उनमें इन सब चीजों में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। तो हमें एक रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, ताकि वो ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, जो ADHD अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चा आपने देखा है कि कैसे वो एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, अगर उसको हम नहीं समझ पाते हैं तो। अब देखिए एक अच्छे मतलब बच्चों को बचपन से लेके 12 साल की एज तक का क्या ऐसा खान पान होना चाहिए जिसकी वजह से ये 2 हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज हो और वो ये सारी प्रॉब्लम से मतलब दूर रहे। तो सबसे पहले खाने में उनको एक अच्छा प्रोटीन भरा, एक अच्छा हेल्दी फैट होना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का होना जरूरी है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें सारे नट से भी मिलता है ना। पानी पीने की एक अच्छी हैबिट डालिए, खुद पानी पीजिए, बच्चों को भी पूछिए बेटा आपने कितना पानी पिया है, ठीक है। कार्ब्स अच्छे होने चाहिए, हेल्दी कार्ब्स होने चाहिए, रिफाइन प्रोडक्ट जैसे मैदा, चीनी की चीजें उनको बहुत कम दीजिए। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स या हम ऐसे शुगरी ड्रिंक्स देते हैं उससे उनको बचा के रखिए, उसकी जगह आप अगर उनको घर के फ्रूट्स देंगे तो भी। और सबसे अच्छा ना, जैसे इन लोगों ने जो शेयर किया अपने एक्सपीरियंस में कि डाइनोफ्यूल जब उन्होंने ऐड किया तो हमारी ऑटोमेटिक जो शरीर की जरूरत पूरी होती है और वो जो अनवांटेड क्रेविंग होती है बच्चों की शुगर की तरफ, पैकेट फूड की तरफ,
वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है, वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें रोक लग जाती है, जिसकी वजह से हम हेल्दी फूड की तरफ। अब मैम ने क्या शेयर किया कि अंबिका मैम ने, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहा, लेकिन उनके बच्चों ने क्यों मना कर दिया? कहीं ना कहीं उनकी क्रेविंग वहां स्टॉप हो गई, उनको नहीं लगता था कि मुझे ये चीज खानी चाहिए। तो उन्होंने, बच्चों ने, देखो ये बच्चों की तरह से एक अप्रोच कितना अच्छा है। देखो बढ़ते बच्चों के लिए हमें पोषण क्यों मतलब क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके शरीर में 12 साल की एज तक बहुत मेजरली बदलाव होने लगते हैं। हर उनके शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगता है, और इसके बीच में मतलब इस दौरान उनको एक पोषक संतुलित पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार देना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनका हर ऑर्गन, हर सेल एक अच्छे से डेवलप्ड हो, है ना। और पर्याप्त पोषण की कमी से उनके शरीर में एक बिहेवियरल चेंजेस जो आप देख रहे हो, चिड़चिड़ापन, सुनना नहीं, एक जगह टिकना नहीं, ये सारी चीजें उनके शरीर में होते रहती है। और बच्चों का जो हम सोचते हैं कि इस दौरान हम जो खा रहे वही हम बच्चों को दे रहे, तो होता क्या है कि उनके शरीर के साथ उनका शरीर 12 से 14 साल तक बहुत अच्छे से रैपिडली, मतलब बहुत फास्टली ग्रो करता है। और इन दिनों में हमने उनके आहार को प्रॉपर तरीके से नहीं ध्यान दिया, तो कहीं ना कहीं आप आगे चल के उनके प्रॉब्लम को लेकर टेंस रहते हो, जो ना पढ़ाई में मन लगना, यही नहीं लेकिन बिहेवियरल चेंजेस में भी आप काफी ज्यादा टेंशन में रहोगे कि अब करना क्या है। तो सिर्फ आपको ये करना है कि उनको एक पोषक तत्वों से भरा आहार उनको देना है। अब ये क्या है पोषक तत्वों से भरा है? तो सबसे पहले तो हम इस फैमिली का पार्ट है, इस फैमिली में बहुत सारे अच्छे अच्छे करेक्शन जो मिलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको अपने बच्चों को बाहर की चीजों से, जैसे जंक फूड है, उनसे कोशिश करिए बहुत कम, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे महीने में 3-4 बार जा रहे हो तो उसको आपने जैसे आप जब खाना खाते हो, आप अपना फ्रूट और सैलेड का इंटेक करते हो, तो उनको वो चीज दे दीजिए, ठीक है। उनको बोलिए ठीक है आप ये खाओगे तो जरूर मैं 15 दिन में एक बार आपको आपकी मनपसंद जो भी चीज है, जिस चीज की भी क्रेविंग हो रही है वो चीज जरूर देंगी। उसको फ्रीक्वेंसी को आप कम करके ये प्रॉब्लम से आप उसको बचा सकते हो। हेल्दी वाटर की आप पानी पीने की हैबिट को डेवलप करिए। बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टिपेशन से मतलब फेस करते हैं, वो समझते ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आज हम मैदे की चीजें, रिफाइंड चीजें बहुत ज्यादा हमारे खाने में जा रही है, जिसकी वजह से पानी न होने की वजह से, कम होने की वजह से उनके शरीर में कॉन्स्टिपेटेड हो रहे इस एज में। अगर यही कंडीशन उनके साथ लॉन्ग टर्म में रहती है तो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी डिसीज उनके शरीर में बढ़ सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको भी उनके डेली रूटीन में ऐड करना जरूरी है। आप अपने साथ, लेकिन थोड़ा सा आप उनको भी टाइम देना इम्पोर्टेंट है। मैं अब शिखा मैम को हैंड ओवर करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें रंजना मैम ने बताई, जैसे अगर हम लोग बच्चों की तरफ ध्यान दें तो हम उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं और खाने पीने की हैबिट कैसे लगा सकते हैं। बस कुछ छोटी सी चीज़ों को हमें करना है, किन चीज़ों को टेक अवे करके लेके जाना है। सबसे पहले हमें सही होना है, मतलब हमें हमारे किचन को सही करना है। वो कैसे करेंगे हम लोग किचन को सही? जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें, मतलब हमने मैगी आगे, ये सब चीज़ें आगे रख ली है, उनको थोड़ा सा पीछे कर देंगे और थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम कर देंगे, है ना। अब बच्चों को एकदम से मना नहीं किया जा सकता है, तो हम फ्रिक्वेंसी कम करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे रखेंगे और थोड़ी सी जो चीज़ें घर के लोग अभी नहीं छोड़ पाएंगे उनको पीछे रखेंगे। और हमारी जो डाइनिंग टेबल है उस पे अच्छे से हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स, सैलेड्स ये रख देंगे ताकि बच्चे आते जाते उन चीज़ों को लें, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, किचन में करेक्शन करेंगे। हम लोग पानी की बॉटल्स या अपना पानी का जितना भी है वो सारे बच्चों के लिए अलग अलग रखेंगे कि दिन भर का आपका पानी इतना है, दिन भर का पानी मेरा इतना है, और ये कंप्लीट करना है इवनिंग तक। अगर बच्चा सुबह सुबह वॉशरूम से बहुत देर लगा रहा है ना, और वॉशरूम जा ही नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चे जाते ही नहीं हैं, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है तो आपको सबसे पहले बच्चे पे ध्यान देना है कि क्या मॉर्निंग में वो फ्रेश हो पा रहा है, क्या वो मॉर्निंग में निकल पा रहा है जल्दी से, तो उस पर हमें कंडीशन पे ध्यान देना है। और वो किस चीज़ों की क्रेविंग ज़्यादा करता है और उसका शेड्यूल क्या है ना। कई बच्चे दिन भर स्कूल जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, फिर बेचारों को पढ़ाई करनी है, तो उनका भी शेड्यूल हमने बहुत ओवर बिजी कर दिया है। तो उस बिजी शेड्यूल में हम लोग विटामिन डी की
ये है कमी वो कैसे पूरी करेंगे। बच्चों को भी ये सिखाना है, स्कूल में खेलने जाएं तो थोड़ा सा धूप में बैठे। इवन तो हम सबको भी ये चीज़ करनी है, धूप में हम सबको बैठना है, मतलब 20 मिनट तो हमें धूप चाहिए। अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जितना भी न्यूट्रिशन आपने सुना होगा, आप कितना भी न्यूट्रिशन खा लो, उसमें विटामिन्स और मिनरल की कमी रही तो वो कैरी करके लेके ही नहीं जाएंगे न्यूट्रिशन को। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान करना है, बच्चों के बिहेवियर पे ध्यान देना है और बच्चा किस टाइप का फूड खा रहा है उस पर ध्यान देना है। कि अगर बच्चा बहुत ऐसे नॉनवेज सोर्स से खा रहा है या बहुत सारा पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है तो आप देखेंगे उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। मतलब अगर पेट सही नहीं रहेगा तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों का सबसे पहले पेट ही सही करना है और सब पे ध्यान देना है। एंड अगर इन बिटवीन किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने आज ओल्ड एज के लिए भी सोचा था बट उतना समय नहीं है, बट हम इसको कंटिन्यू हो सके तो कल कर लेंगे। ओल्ड एज में भी क्या दिक्कतें जाती है और उसको रिकवर कैसे करेंगे।